नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आपका अपने परिवार कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको जो हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी जो प्रश्नावली है 1.2 वो आज हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको ये बताना है कि ये अपरिमेय सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। इसमें हमको ये सिद्ध करना रहेगा कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये इसमें बताया जाएगा कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया है कि हम 4-5 टॉपिक हैं वो बता देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम हल कर सकते हैं। बस 3-4 टॉपिक हैं, बस उसी से आप सारे सवाल लगा लेंगे। सबसे पहले और एक हम पूरा एक मैटर बता देंगे, आपको एक पूरी लैंग्वेज बता देंगे, उसी पे आप लिख देना। क्वेश्चन कोई भी आए आप लैंग्वेज वही लिखिएगा, आपका सवाल लग जाएगा। पहला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय सिद्ध कीजिए √2 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको इसमें ये चीजें, तो हल में हमारा क्या होगा, इसके विपरीत यह मान लें यह मान लें, इसके विपरीत यह मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। (3√2) एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं। किस संख्याएं अर्थात सहभाज्य ऐसी संख्याएं a और b हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3√2 बराबर 1/b, 3√2 बराबर a/b। देखो ये और b क्या है, सहभाज्य ऐसी संख्याएं हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर ले आएंगे, हमारा बना ये। अब फिर नीचे लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a भी पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस
इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 अंडर रूट 2 1 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं बच्चों, इस टाइप के सवाल बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे और ये आता ही आता है बोर्ड परीक्षा में। भाषा हमारी बस इतनी रहेगी, क्वेश्चन कोई भी हो। हाँ, एक क्वेश्चन है जो सिर्फ अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 इस टाइप के सवाल होंगे, वो सवाल थोड़े अलग हैं, उनकी भाषा कुछ अलग रहेगी, तो उनको हम बाद में बता देंगे। लेकिन पहले जो ये सिंपल तरीका है इसको हम सीखते हैं। इसके विपरीत ये मान लें कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य ऐसी संख्या ए और बी ज्ञात कर सकते हैं कि 3 अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी, जहां बी यहां लिखना नॉट इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं बस ये हटा दें। इतना हटा देंगे, बस इतना हटा देंगे। क्वेश्चन है अब हमारा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते हो ये सवाल जो हमारे पेपर में 2 नंबर का आता है इतना आसान होगा, और अक्सर आता है। जैसे इसमें क्या है, इसके विपरीत हम मान लें कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3। 5 माइनस अंडर रूट 3 यहां पर हुआ, हम यहां पर माइनस से तो इसको उधर लेके चले जाएंगे और ये बटा बी हम इधर लेके चले आएंगे। सबसे आसान, कोई कंफ्यूज नहीं, बराबर ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3। अब इसको उठा के हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पूरे को हम उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया होगा। इसी को हम मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए, 5 माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, यही हमारा सवाल सिद्ध हो गया। कितना आसान है। हम क्या करेंगे, लैंग्वेज यही रखेंगे, बाकी बीच का रीड जो है वो चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 इसको हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसमें भी वही लैंग्वेज। इसके विपरीत यह मान लें कि 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं कि ए बटा बी, जहां बी नॉट इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 जो हमारा है इसको उधर लेके चले जाएंगे, -5 हो जाएगा, और 2 है इसके नीचे आ जाएगा 1/2। यहां बचा अंडर। कुल मिला के हमको यहां अंडर रूट वाला मामला रखना है, शेष जो है उसको उधर रखना है। तो ये ऊपरी पूर्णांक है, इसलिए इसको हम यहां लिखेंगे, थोड़ा जगह हटा दें, बड़ी कर दें, एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, प्रूव्ड हो गया। मतलब लैंग्वेज एक, क्वेश्चन अनेक, बस हो गया सवाल। तो देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एक सवाल और है, एक बटा दो एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत यह मान लें कि 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर 1/√2 भाई 1 में है तो 2 का गुणा इसमें होगा, b का इधर होगा। अरे कुल मिला के हम ऐसे कर लेते हैं, √2 और ये उल्टा कर देते हैं, b/a सबसे सही है। तो ये पूर्णांक है, इसलिए b/a परिमेय संख्या है, परंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, हो गया। मेरा सवाल लगा, मतलब कोई भी कैसे सवाल आए भाषा वही रहेगी। कुछ सवाल है, 1-2 सवाल है, उनको छोड़कर। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब एक क्वेश्चन है हमारा, √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज ऐसी संख्या है वो भी ज्ञात कर सकते हैं कि। अब क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यह सवाल कुछ अलग है, अलग भाषा वही रहेगी, भाषा वही रहेगी, इसकी जो लैंग्वेज है वही रहेगी। लेकिन कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर तीन का जब वर्ग करेंगे हम तो 3 आ जाएगा। √3 का बराबर a² / b² माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 5 माइनस 2ab, ये होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, सब कुछ पक्षांतर कर लेंगे। इसको उधर लेके चले जाएंगे और इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। a² / b² 3
प्लस 2। अब ये चला जाएगा हमारा, इधर गुणा हो जाएगा, एक का नीचे हो जाएगा और साथ में √5 का भी हो जाएगा, साथ में 2 का भी हो जाएगा। इस 2 का √5 यही रहेगा, √5 उधर गुणा नीचे नहीं होगा। अब यहां 2 और a नीचे गुणा होगा, b का ऊपर होगा, तो यहां क्या होगा b/2a, फिर a² बटा b² + 2 ये होगा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर, ये हमारा हो गया, a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a b/2a a² बटा b² + 2 +2 परिमेय संख्या प्रतिशत का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। तो सवाल इस समझ में आ गया। सवाल हमारा क्वेश्चन अलग अलग है, लैंग्वेज एक है, ये कुछ अलग था। हम यहां पर √3 + √5 बराबर 1/b यहां पर हम लिखेंगे। फिर इसके दोनों पक्षों का हम इसको कॉमन ले आएंगे, √5 को उधर, √3 को भी ला सकते हो, इधर कोई इशू नहीं है यहां पर 3 को, लेकिन चाहे जिसको ले आओ। हम 5 को लाए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/b - √5 का होल स्क्वायर। 3 बराबर a² + b² + 5 - 2√5a/b। फिर यहाँ पे 2√5 हम इसको इधर ले आएंगे, माइनस है तो माइनस को इधर ले आएंगे तो दिक्कत ना होगी हमको। फिर a² + b² + 5 - 3 2 बचेगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, हमारा ये बचे। देख लो कहीं कोई दिक्कत हो बता देना। पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है मान लीजिए, तथा माना a और b एक a b पूर्णांक और सअभाज्य भी है, सअभाज्य भी है, तब √2 बराबर a/b, जहां b ≠ 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या मिलेगा, 2 में वर्ग करेंगे, √2 में तो 2 हो जाएगा और यहाँ a² बटा b² हो जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ होगा, हम थोड़ा यहाँ बढ़ के लिख दे रहे हैं, 2b² बराबर a², समीकरण नंबर 1। इससे स्पष्ट होता है कि a² का गुणनखंड 2 है। स्पष्ट था है कि a² का गुणनखंड 2 है। या a² 2 से विभाजित होगी, a² 2 से विभाजित होगी। इससे स्पष्ट होता है कि a² किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अतः a बराबर तब
a बराबर 2c, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। a स्क्वायर जहां c एक पूर्णांक है, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से a स्क्वायर मतलब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 दूना 4, तो यहां क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहां क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है यहां पर 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 दूना 4, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, अतः b स्क्वायर किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा। अतः a और b में अब लिखना, इसलिए अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं, का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सह अभाज्य, परंतु यहां पे लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक संख्या प्रूव्ड। थोड़ा ये जो क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज टफ है, लेकिन हम सबकी कोशिश किए हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ना समझ में आएगा तो उसको 2-3 बार देखिएगा, इसकी लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ √2 की जगह पे अगर √3 आ जाए, सिर्फ √3 तो यही लगेगा, सिर्फ √5 यहाँ पर आ जाए तो भी ऐसे ही हल होगा। बस √2 जगह पर √5 कर देना, जहां जहां पर √2 है। √7 आ जाए तो भी ऐसे ही सवाल हमारा हल होगा। संख्याएं जो हमारा पाठ था, लेसन था, उसका जो प्रश्नावली 1.2 थी अब वो खत्म हो चुकी है। उसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हमने बता दिए हैं। ऐसे सवाल आप लोग प्रैक्टिस खुद से करिएगा। देखो सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए। जैसे जितने पैटर्न या टाइप के सवाल आते थे हमने सब बता दिया है। अब काम ये है कि आप खुद से प्रैक्टिस इसको करें। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर जो हमारा है प्रश्नावली है 1.3 में।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।